प्रिंट रिच वातावरण किसी भी विद्यालय की शिक्षण सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। प्रिंट रिच वातावरण से आशा होता है कि कक्षा के अनुरूप, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी जिज्ञासाएं उत्पन्न करने के लिए हम कक्षा में जो चित्रांकन करवाते हैं, किसी घटनाक्रम से संबंधित चित्र का रूपांतरण करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा को उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे कि मान के चलें, विद्यार्थियों को हम खाद्य श्रृंखला बता रहे हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बता रहे हैं, तो जब कक्षा में हम एक्सप्लेन करते हैं तो विद्यार्थी समझ पाते हैं, ये इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। परंतु जब कक्षा हमारी पूरी हो चुकी होती है, कक्षा के हम बाहर होते हैं, विद्यार्थी अकेले होते हैं, अगर दीवारों पर उस चीज़ का वो छाया चित्र देखते हैं तो स्वतः एक दूसरे से चर्चा करके वो बात करते हैं। तो जब वो चर्चा करते हैं तो उनमें जो प्रश्न करने की क्षमताएं विकसित होती हैं, अपना अनुमान लगाने की क्षमताएं विकसित होती है, वो किस वजह से हुई? उस दीवार पर चित्र देखने की वजह से। प्रिंट रिच वातावरण में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि विद्यार्थी जब चित्रों को बना हुआ देखते हैं तो उनमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे माइक्रोस्कोप बना हुआ है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, ये तमाम चीज़ें कक्षा में अध्यापन के पहले भी उनके चित्र के माध्यम से रहती हैं बातें, और जब वो देख लेते हैं उसके बाद भी होती हैं। जंतु कोशिका में क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो बच्चे पुस्तक में जब पढ़ते हैं तब तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये इसके पूर्व भी देखते रहते हैं। प्रिंट रिच जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कारक होता है। फिर चाहे हम किसी भी कक्षा की बात करें, किसी भी स्तर की बात करें, बस ये जरूर हमें ध्यान रखना होता है कि विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप ही हमारा प्रिंट रिच वातावरण निर्मित किया गया हो। प्रिंट समृद्ध वातावरण का पाठ्यक्रम करने के बाद एक चीज समझ में आई कि विद्यार्थियों को जो है प्रिंट के माध्यम से कोई अभिव्यक्ति करते हैं तो वो ज्यादा सार्थक होगी। उसके परिणाम स्वरूप जैसे कोशिका है, तो कोशिका को कैसे बता पाना सहज नहीं थे, तो कार्डशीट के माध्यम से जब बड़े आकार में उसको बताया और समझाया तो बच्चों में उसकी समझ विकसित हुई। फिर चाहे सिंचाई की पद्धति की बात करें, जैसे ड्रिप पद्धति है, हमारे यहाँ सामान्यतः नहीं चलती, परंतु जब विद्यार्थियों को एक बड़े चित्र के माध्यम से